सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 11वीं श्लोका देख रहा है। 11वीं श्लोका का थोड़ा उच्चारण कल किए थे और उसका अन्वयार्थ भी बताया था। थोड़ा भाष्य है उसमें, उसको देख लेंगे 11वीं श्लोका का, और एक बार उच्चारण भी कर ले। कामस्याप्तिं जगता प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारं सोममहं दुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नाचिकेतोऽत्यस्राक्षीः इत्यादि। हम लोग थोड़ा इसका भाष्य का कल अन्वयार्थ इसका देख लिए थे। यहाँ पर जहाँ जो कामस्याप्ति माने जो हिरण्यगर्भ लोक में और कोई भी कामनाओं का अधूरी नहीं रहेगी, वहाँ सब कुछ जो चाहे वो मिल जाता है। कोई कामना मेरा पूरा नहीं हुआ वैसा बात नहीं होगा, वह सभी कामनाओं का पूरा हो जाता है। इसी का यहाँ पर कामस्याप्ति सभी कामनाओं का प्राप्ति हो जाता है वहाँ हिरण्यगर्भ लोक में। हिरण्यगर्भ लोक मतलब यहाँ ब्रह्मलोक में। और जगतः प्रतिष्ठम, और उपासना के जो बल से इस देवत्व पद होने पर और अपने को ही अनुभव होता है मैं देवस्तु में प्रतिष्ठित हूँ, क्योंकि वहाँ ब्रह्मलोक में सब कुछ छूट है और जो चाहे आप मिल जाए तो आप खुद को लगता है मैं ही स्वयं देव हूँ, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वो हमको मिल रहा है, इसलिए मैं ही स्वयं देव हूँ। वो जगत प्रतिष्ठित हो जाता है, आपका व्यापकता हो जाता है। और क्रतो अनंत्यम, क्रतो मीन्स यहाँ पर या पुण्य संकल्प ही क्रतु है। क्रतो अनंत्यम माने इससे जो आनंदमय और जो भय शोक रहित का अनुभव होती है वहां पर, और वहां पर कोई भय नहीं रहता, वहां यम भी नहीं रहता है। देवलोक में यम भी नहीं पहुंचता है, वहां पर डर, ये मृत्यु का डर नहीं रहता है वहां पर। इसी का वजह से वहां कोई भय नहीं रहता और कोई चीज का भी अभाव नहीं रहता, और शरीर का भी हमारा रोगी होगा दुखी होगा कल का क्या होगा वो भय भी नहीं रहेगा। और जितने दिन आप जितने लंबा समय वहां पर रहेंगे तब तक आप बहुत आनंद से वहां जीवन बिता देंगे। वहां पर ये यहाँ पर एक क्रतो अनंत्यम ये पर बताया गया। और पुण्य संकल्प मतलब वह आप जो चाहिए वो संकल्प करे तो वस्तु सामने होने के नाते वहां कोई आपका और अभाव नहीं होगा, कोई भय भी नहीं रहेगा, ये बताया। और अभयस्य पारम जो पहले बताया तीन, जो कामस्याप्तिम जगता प्रतिष्ठम और क्रतो अनंत्यम, ये तीनों प्राप्त होने के बाद और अभयस्य पारम वो पहले और सभी अभय की पराकाष्ठा अनुभव करता है, माने सभी कोई इनको भयभीत होने का वहां बात ही नहीं उठता है, और शत्रु भय और दूसरों का निंदा का भय इत्यादि नहीं होगा वहां पर। और आनंद का
सभी आनंद का समाप्ति कभी नहीं होता वहां पर। आप जो जितने आनंद मिलता है रोज उतने ही आनंद आपको मिलते ही रहेगा, कहा दुख वहां रहते ही नहीं, इसलिए वो अभयस्य पारम कहा गया। स्तोमा मीन्स, स्तोमा मतलब स्तुति करने योग्य होता है वहां पर। वहां आपको कोई निंदा करने वाला नहीं रहता, आपको पीछे लगने वाला कोई नहीं रहता, वहां पर नेगेटिविटी नहीं रहेगा, सब कुछ आप अनुकूल ही रहेगा। महता, यहाँ महत मीन्स यहाँ अनिमादि ऐश्वर्य सिद्धि की महत कहा गया। अगर वहां पर और अनेक ऐश्वर्यों के अनेक गुणों से सुशोभित आप अनिमादि ऐश्वर्यों को प्राप्ति करेंगे और अष्ट सिद्धि का भी उपयोग कर सकते, इसी का ही यहाँ पर महत्व कहा गया। अष्ट सिद्धि मतलब अनिमा लगिमा गनिमा प्राप्या इत्यादि जो 8 प्रकार का सिद्धियां है। और वहाँ ब्रह्मलोक में अगर चाहे तो आप बड़े से बड़े भोजन वाला हो जाएंगे, हल्के से होके उधर इधर से घूम सकते और लुप्त हो सकते, आप जो चाहे अनिवार्य अष्ट सिद्धि वहां आपको प्राप्ति हो जाएगा। और उरुगायाम मीन्स विस्तीर्ण गति वाला होता है, आपका विस्तीर्ण बोध बढ़ता है वहां पर, स्वर्ग में अनंत विस्तीर्ण वाला हो जाता है, आपका जहां भी चाहे आप जा सकते हैं, आपका कीर्ति सब जगह वहां पर विस्तीर्ण हो जाता है। और प्रतिष्ठा मीन्स जो स्वप्रतिष्ठित स्वयमेव प्रतिष्ठा देवत्व, जो वैर पद से जगत प्रतिष्ठित होता है। जगत प्रतिष्ठ मतलब वहां ब्रह्मलोक में जाने के बाद आपका प्रतिष्ठा और बढ़ जाता है, आपको देवत्व का गुण आ जाता है वहां पर इत्यादि। यमधर्मराज क्यों कहा, पहले यमधर्मराज ने यहाँ पर इसी लोक में रहते समय उन यज्ञ आगादि कर्म करके ही वहां देवत्व को प्राप्त किया, वहां यम पदवी प्राप्त किया, नचिकेता अग्नि का चयन करते हुए, वो 10वीं मंत्र में कहा गया, इसलिए वहां पर उनका प्रतिष्ठा भी बढ़ जाता है। अगर देव पद आपको देवत्व मिल जाए तो आपको इंद्र सदन में आपको अलादा देव का एक पदवी, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी बनने के नाते आपका विस्तीर्ण हो जाता है, आपका सब कुछ ही, आपका जो मन में जो कुछ है आपका सब कुछ ही विस्तीर्ण हो जाता है, आपका व्यापक हो जाता है। और दृष्टवा, यहाँ पर यमराज ने नचिकेता को इस जो ब्रह्मा लोक जाने का पद का भी जो दिखाते हुए भी, यहाँ दृष्टवा मतलब सभी भोगों को आंखों के सामने वहां उपस्थित कराते हुए भी नचिकेता ना हिलने के कारण और देवलोक का भी उन अस्वीकार किया है। माने इसी श्रृंका इमा रामा इत्यादि जो स्वर्ग पहले बताया जैसा ये सभी वासनाओं को छोड़ दिया और मनुष्यों को ये दुर्लभ है, वैसा जो अलौकिक वस्तुओं भी नचिकेता छोड़ देने के नाते उनको द्वितीयाधीरो नचिकेतो अत्यसराक्षी, उनको धीर कहा गया, बड़े द्वितीयाधीरो नचिकेतो अत्यसराक्षी। माने ये सब नचिकेता ने स्वयं देखने का बाद ही उस स्वर्गलोक देवलोक इत्यादि ऐश्वर्यों को भी जो बुद्धिमान नचिकेता ने टुकराया, क्योंकि यमधर्मराज तो वैसा नहीं टुकराया, उनको अपना कामना से वहां गया, यम पद भी प्राप्त किया, बाद में उनको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हुआ। किंतु नचिकेता अब यमधर्मराज कह रहा है तुम हमसे भी बढ़कर वैराग्यवान हो। नचिकेता का गुरु शिष्य को प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारा इतने गुण है, हमसे भी ज्यादा बढ़कर आप बड़ा प्रशंसावान है। हाँ, अपना यही बहुत कह रहा है, अपने में इतने योग्यता मैं भी मानता, मैं भी अभी जो वस्तु था ना, मैं भी जब अग्निहोत्र आदि जब किया था, नचिकेता अग्नि का चयन किया, मैं जानबूझकर किया, हमको इंद्र पदवी भी होने वाला है, इसलिए मैं हमको मृत्यु पदवी मिलने वाला है, यम पदवी, यमधर्मराज का जो पदवी, इसके लिए मैं जानबूझकर ये कर्म किया, जानबूझकर मैं वहां गया। तुम तो यहाँ दिखाते हुए भी तुम वहां उस पदवी की भी तुम टुकराया, माने तुम्हारा अंदर में आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितने व्याकुलता है मैं पहचान लिया,
तुम पूर्ण रूप से अधिकारी है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और अभी पूरा ये भाष्य का ही सार में बताया गया। और इसके बाद में दो मंत्र आता है, और 12-13 वो ज्ञान क्या है, ज्ञान का बारे में बता रहे हैं। ज्ञान, पूर्ण ज्ञान वहां पर कैसा होगा, ज्ञान में प्रतिष्ठित करे तो क्या है, ज्ञान कैसा प्राप्ति हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत क्या होगी, ये बात बता रहे हैं अभी। और ये 2 श्लोक ज्ञान का बारे में बताएगा, और 14 श्लोक से और ज्ञान प्रतिपादन करते जाएगा। और 12वीं मंत्रा में देखेंगे, तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहायितम गव्यरेष्टम पुराणम आध्यात्मयोगाद अधिगमेन देवम मत्वा धीरो अर्षशोकौ जहाति। यहाँ पर आध्यात्म तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम इत्यादि से यहाँ पर यहाँ नचिके यमराज ने ये श्रेयो मार्ग का जो आत्मा ज्ञान का प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है और कठिन भी है, ये बात को यमराज यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर तम दुर्दर्शम, तम दुर्दर्शन मीन्स यहाँ पर एक बार अन्वयार्थ देखेंगे। तम दुर्दर्शन मतलब ये आत्मा परमात्मा तत्व का दर्शन करना बड़ा कठिन है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। कठिन है मतलब कैसा कठिन है, और ये सुसूक्ष्म व्यापक होने के नाते आत्म तत्व सूक्ष्म है और व्यापक है। जैसा आकाश, जैसा सब जगह में आकाश कहाँ नहीं है, सब जगह में व्याप्त होने के नाते वो सूक्ष्म तत्व होने के नाते वो पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए वो अत्यंत कठिन है। और इसी का वजह से तम दुर्दर्शन वो अत्यंत गंभीर है, थोड़ा कठिन होता है वो व्यापक होने के नाते। और सर्वत्र होने से, सभी वस्तुओं में मौजूद होने से, और वो आत्मा नहीं दिखता है। हम लोग सोचते हैं आत्मा, कई लोगों का ये गलत फहमी रहता है, आत्मा हम लोग समाधि लगाए तो ध्यान करे तो आत्मा मिलता है, वो गलत फहमी है। आत्मा हर जगह में आत्मा ही है। आत्मा किसी जगह में आत्मा नहीं है, वो वस्तु है ही नहीं। कण कण में परमात्मा है, किताब में, माला में, माइक में लेके, आप से लेकर, चींटी से लेकर तृण के, छोटा तृण से लेकर ब्रह्म तक आत्मा ही है। आत्मा नहीं है वैसा कोई चीज नहीं है। और ये आत्मा है तो फिर हम लोग को यहाँ पर दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? दर्शन क्यों नहीं हो रहा है मतलब ये सुसूक्ष्म होने के नाते हम लोगों को दर्शन नहीं हो रहा है। और ये आत्मा सभी में अस्थि भाति प्रिय रूप में आत्मा ही सर्वत्र प्रकट हो रहे, किंतु हमारा दृष्टि नाम रूपों में पड़ने के नाते हम लोग यहाँ सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। माने हमारा परांगमुख हो गया, हमारा मन परांगमुख हो गया मतलब बहिर्मुख हो गया। यहाँ प्रत्येकमुख होना चाहिए। प्रत्येकमुख मतलब अंतर्मुख होना। जब मन अंतर्मुख हो जाए तो वस्तु को देखेंगे, नहीं तो बाहर का वस्तुओं के ऊपर ही हमारा ध्यान रहेगा। और सभी वस्तुओं में परमात्मा ही है, परमात्मा ही नाना रूपों बनकर खेल रहा है। इसलिए ये खेलते हुए भी ये माया का वजह से हम लोग अपना वस्तुओं में अस्तित्व को नहीं देख पा रहा है। और यही बात ही अस्थि रूप में परमात्मा है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा ये माला है, ये पुस्तक है, आप नरेश जी है, ये चेयर है, कुर्सी है, बगीचा है, जो चीज है में है का ही सत्ता ही वो परमात्मा है। परमात्मा सत्ता को हम लोग है कह रहा हूं, ये है अस्थि। यहाँ जो कुछ अस्थि है वो अस्तित्व परमात्मा का सत्ता है वो, और उसी का ही सत्ता को हम लोग नहीं पहचान पा रहा है। ये गड़े अस्थि, जो चीज अस्थि
सच्चित आनंद, परमात्मा का स्वरूप क्या बोला शास्त्र में? सच्चिद आनंद, सद स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा है। और वो सत्स्वरूप सर्वत्र वो अभिव्यक्त हो रहा है। सत्स्वरूप सब जगह में सत, अगर कारपेट में भी सत नहीं रहे तो कारपेट नहीं रहेगा। वो सत्य रूप में परमात्मा ही मौजूद है। और वो बात ही है, जो चीज है वो अस्तित्व है, सत्ता। और जो बान हो रहा है, माने जो उसको देख रहा है वो भी चित है। और जो आनंद, जो चीज को देख के आनंद हो रहा है वो आनंद भी परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। उदाहरण दे तो आप एक घटा है, आपको घटा है बोल के गड़े है बोल के आपको बान हो रहा है। गड़े है और गड़े तो है तो ही आपको वो गड़े का अस्तित्व है तो ही आपको मालूम पड़ रहा है गड़ा है। गड़ा है बोल के किसको मालूम हो रहा है? आपका ज्ञान को मालूम हो रहा है। वो उसको बात ही बोला, अस्तित्व गड़ा है, जो उसको बोला एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। वो हैपन को अस्तित्व बोलता है। वही परमात्मा का सत्ता है। सदरूपे ना गड़ा है और चिद्रूपे ना गड़ा भास रहा है, माने गड़ा दिख रहा है। गड़ा केवल रहे तो उसको साक्षी होना चाहिए ना जी। बिना साक्षी वो अस्तित्व का प्रमाण कौन निरूपण करेगा? अगर ये चीज में, अगर यहाँ पर लाइट है नहीं है बोल के आपको मैं पूछूंगा, आप बोलेंगे लाइट दिख रहा है, आप बोलेंगे लाइट है बोले, आपको कैसा मालूम? आपको वो बान हो रहा है, वो चैतन्य को मालूम पड़ रहा है। लाइट है बोल के मालूम पड़ना, वो मालूम पड़ना ही यहाँ पर अवेयरनेस, वो चित्त बोला है। जो चीज है उसको सत्ता बोला, माने एग्जिस्टेंस बोला। सत, जो चीज मालूम पड़ रहा है उसको अवेयरनेस माने बान बोल रहे हैं। आपको बान हो रहा है, वो चीज है बोल के आपको ज्ञान है। और जैसा गड़ा है बोल के आपको जो मालूम हो रहा है वो ज्ञान भी है। गड़े का अंदर में ठंडा पानी है, वो मालूम भी है आपको। जब गड़े का अंदर का पानी लेके आप पी लिया तो आपका प्यास बुझ गई। प्यास बुझे तो आनंद लगा, माने गड़े है, गड़े का बान भी हुआ, गड़े का पानी पिए तो आनंद हुआ। माने अस्थि बाति प्रिया, ये तीनों ही सच्चित आनंद रूप में, अस्थि बाति प्रिय रूप में हमेशा ये जगत में है। किंतु हमारा स्थूल दृष्टि होने के नाते सूक्ष्म दृष्टि का ग्रहण नहीं हो पा रहा है। उसी में वहीं पर मौजूद हुआ सत्ता को हम लोग नहीं पहचान रहे। इसी का वजह से हम लोग यहाँ पर बोला तम दुर्दर्शन बोले, माने इसका आत्म साक्षात्कार करना बड़ा दुर्लभ लग रहा है, बड़ा कठिन लग रहा है। क्योंकि मन का जो इंद्रिय बहिर्मुख होने के नाते और हमारा मन उतने सूक्ष्म ना होने के नाते, सूक्ष्म कैसा होता है? सूक्ष्म मन सूक्ष्म करने का उपाय क्या है? माने उसको यही अच्छा उपासना, कर्म उपासना खूब करके रहे तो मन सूक्ष्म होता है। और वो सूक्ष्म बुद्धि ही आत्मा को ग्रहण करता है, उसको सूक्ष्म बनाना, यही इसलिए तम दुर्दर्शन कहा गया। और स्थूल वृत्ति से देखे तो स्थूल प्रपंच दिखेगा, और सूक्ष्म वृत्ति से देखेंगे तो आपका आत्मबोध होगा। वो सूक्ष्म वृत्ति का ही ये अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है वेदांत में। और वो वृत्ति की लगाने के लिए ही आप साधन करना पड़ता है, और उसी का भी अनेक साधन है, और वो साधन हम लोग आते वक्त देखेंगे। और सतरूपेण परमात्मा ही सभी पदार्थों में अस्ति है नाम से है, और बाती और वो अवेयरनेस रूप में परमात्मा ही है। जो वस्तु है, जो कुछ वस्तु है, उस वस्तु का भान किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। मतलब हमारा अंदर ज्ञान है, वस्तु का अंदर में सत्ता है। सत्ता ज्ञान ये दो अलग नहीं है, सत एंड चित्त अलग नहीं है, वो अंततोगत्वा एक ही है। किंतु शास्त्र निरूपण करता है ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्मा वेदम सर्वम,
द्वितीयाद्वै भयम भवति, उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, शास्त्र ही कह रहा है। तब तो सद अलग है, चिद अलग है, तो वहां दो हो जाएगा। परमात्मा ही सदरूपेण हस्ति, चिद्रूपेण भाति। हमारा शरीर है जी, शरीर अस्थि है, शरीर को कौन देख रहा है? वो अपना ज्ञान देख रहा है, वही अवेयरनेस भाती है, अस्थि भाती अपना अंदर ही है, यही यहां पर कह रहे हैं। और वैसे वस्तु का जो उपयोग करके आनंद, जैसा आपको आनंद मिलता है वही आनंद है। अस्थि भाति प्रिया, ये तीन ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और इसको जानने में कष्ट लग रहा है, इसको पचाने में, इसी का वजह से तम दूरदर्शन यहाँ कहा गया। फिर आत्मा क्यों नहीं दिखता है, वैसा प्रश्न उठे तो वो पश्यन्नपि न पश्यति, आत्मा देखते हुए भी वो दिख नहीं रहा है। अपना अंदर में आत्मा देखते, आप आत्मा का वजह से ही आप सब कुछ देख रहा है। आपका वो जो प्रत्येगात्मा है आपका अंदर ही है, किंतु वो आत्मा पीछे बैकअप में चले गई, फ्रंट में आपका अहंकार आ गया, अहंकार फ्रंट फेस में आ गया, बैकअप में चले गया आत्मा, तभी आप फ्रंट वाला ही दिख रहा है। अहंकार ही कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप में मैं करने वाला हूं, भोगने वाला हूं, ये संसार है, ये जमीन मेरा है, मैं इतने पैसा कमा रहा हूं, ये अभिमान करने वाला अहंकार जीवात्मा है। और ये इसको बोलता है आभास चैतन्य। और वो बिंब चैतन्य अंदर है, प्रतिबिंब चैतन्य बोल रहे है मैं करने वाला हूं, भोगने वाला हूं। वहीं पर ये चाय आत्मा कहा जाता है इसको, असली आत्मा वहीं पर है, अंदर में ही है। वो प्रत्येगात्मा रूप में वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का वो लिप्त नहीं होता। जीव जो कुछ मैं करने वाला हूं, भोगने वाला हूं, जो कुछ कह रहा है उससे वो आत्मा लिप्त नहीं होता, वो देखते ही रहेगा। अगर वो मन आपका बुद्धि अच्छा करे बुरा करे, आत्मा का कोई लेना देना नहीं रखता। वो बुद्धि ही करता है, बुद्धि ही भोगता है। अगर ये बुद्धि क्या किया, बुद्धि में भ्रष्ट हो गया, कोई जाते जाते ही कुछ वैसा कर्म कर डाले तो अगर उसका फल भी मन ही भोगेगा, अच्छा कर्म करे तो उसका फल भी मन ही भोगेगा, आत्मा का कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसा आत्मा आकाशगत है जी, आत्मा आकाश में सूर्य जैसा है। सूर्य तो सबका प्रकाश दे रहा है ना, सूर्य प्रकाश सब जगह में समान रूप में फैल रहा है। अगर कोई सूर्य का प्रकाश में कोई चोर किया, कोई कुछ लाके कुछ गड़बड़ किया, कोई गलती डॉक्यूमेंट, फोर्जरी डॉक्यूमेंट भी लिखा आलोक में, वो सूर्य का क्या गलती है? करने वालों को बुद्धि में वो दोष पड़ेगा, सूर्य से उसमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही हमारा अंदर में प्रत्येगात्मा आत्मा रहते हुए भी शरीर जो इंद्रिय मन बुद्धि जो कुछ कार्य कर रहा है, जो कार्य कारण संगात से कोई लेना देना नहीं रखता आत्मा। इसी का वजह से इसको पहचानने में बड़ा कठिन पड़ने के नाते यहाँ तम दूरदर्शन कहा गया। अभी गूढ़म अनुप्रविष्टम इसी का वर्णन कर रहा है। गूढ़म अनुप्रविष्टम, या गूढ़म क्या है? गूढ़म गहनम अनुप्रविष्टम प्राकृतः विषय विज्ञान प्रच्छन्नम इत्येतत्। यहाँ पर भाष्य में लिखा, माने यहाँ पर जो प्राकृत विषय विज्ञान है, ये बहिर्मुख होते जो इंद्रियों में रमने वाला, ये जो परमात्मा सत्ता रूप से पूरा जगत में व्याप्त है, सूक्ष्म होने के नाते जो अत्यंत गूढ़ है। और वो अत्यंत गूढ़ कैसा है? तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भाव्यतः, वो अंदर में भी है बाहर में भी है और एक गूढ़ है। यहां पर वहां गहन है और अनुप्रविष्ट अर्थात लौकिक विषयों के ज्ञान से आच्छादित है, इसलिए यहां पर गूढ़म अनुप्रविष्टम
लौकिक विषयों में से वो आकर्षित होने के नाते और उसमें उलझने के नाते उसको जाना नहीं जा रहा है। और वो परमात्मा सब जगह में ही है, किंतु वो गूढ़ है। गूढ़ मीन्स वो रहस्यमय है, दिखता नहीं। इसका वजह से ये गूढ़ कहा गया सब जगह में होने के नाते। और ये पंचकोशों से ढका हुआ है। आपको हर आदमी की देखते ही पहचान नहीं देंगे ना, तो आप में तो नहीं दिखेगा, मन ही नहीं दिखेगा, आपका इंद्रिय ही नहीं दिखेगा। इंद्रियों को गोलक दिखता है, आंख दिखता है, किंतु आंख को भी, आंख एक गोलक है। आंख का जो दृश्य है अंदर में, वो दृश्य नहीं दिखता है आपको। अंधा को भी आंख को दिखता है। कई लोगों को आंख को पलक जपता है, पलक उनका काम करते हुए भी वो दृष्टि नहीं रहता। वो दृष्टि हम लोगों को नहीं दिखता है। अगर मन भी नहीं दिखता, फिर ये आत्मा कैसे दिखेगा? या पंच कोशों से आत्मा जीव में पंचकोशों से ढका हुआ है और समिष्टि में पंचभूतों से ढका हुआ है। यहाँ पर ये बात कहा गया। और श्रुति कहता है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। आत्मा सूक्ष्म रूप से पूरा जगत को प्रकाशित कर रहा है। आत्मा ही प्रकाश, आत्म सत्ता से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सूर्य भी आत्म सत्ता से ही प्रकाशित हो रहा है। सूर्य का भी स्वयं सत्ता नहीं है। यहाँ पर ये गुण इसलिए कहा गया। और वो सबको जानने वाला उनको कोई नहीं जानेगा। बृहदारण्यक में कहा जाता है विज्ञातारमरे केन विजानीयाम इत्यादि। विज्ञातारमरे केन विजानीयात। सबको वही देखने वालों को, और उनको देखने वाला और कोई है ही नहीं है। सबका साक्षी सब्जेक्ट एक ही है और उनको देखने वाला और दूसरा कोई है ही नहीं। और उनको देखने वाला रहे तो परमात्मा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ये अकेले ही सब कुछ ही वही देख रहा है। वो देखने वालों को दिखा नहीं जाता, देखने वालों को दिखा नहीं जाता। ये बात समझने में तो कठिनाई पड़ता है। आपका ज्ञान है वो देख रहा है, उनको वो देखता ही रहेगा, उनको कोई दूसरा देखेगा नहीं। आपका मन को, आपका शरीर को देख सकते, आपका इंद्रियों को देख सकते, अंततोगत्वा आपका मन को भी अंजादा कर सकते। आपका मन अभी थोड़ा गंभीर है, कोई कुछ दुखी है, तो आपको चेहरा देख के इनका मन थोड़ा दुखी है। वैसा कोई प्रसन्न मन है, बड़ा खुशी में आए तो मन प्रसन्न है, वैसा हम देख सकते, किंतु आत्मा को नहीं देख सकते। वो देखने वाला ज्ञान है, ज्ञान को कोई नहीं देखेगा। ज्ञान को देखे तो ज्ञान ज्ञेय हो जाएगा। ज्ञान को अगर देखने वाला दूसरा कोई आदमी रहे तो ज्ञान ज्ञेय हो जाएगा। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर बिकम्स नेवर ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर साक्षी नेवर ऑब्जर्व्ड। माने वो देखने वाला कभी उनको दिखा नहीं जाता है। इसलिए यहां पर ये बात कहा गया विज्ञातारमरे केन विजानीयात। सबको देखने वालों को कौन देखेगा, ये बात यहाँ कहा गया। रूपम दृश्यम लोचनम दृग्दृश्यम दृक्तु मानसम। देखने वाला अलग है, वो हो गया, दृश्य अलग हो गया। हाँ, आप दृश्य में आता है जो देखने वाला, सुने, देखने वाला देखते ही रह रहा है, दृश्य को देख रहा है। और वो दृश्य अलग है, देखने वाला अलग है। वो दृश्य देखने वालों को दृश्य नहीं देखेगा, दृश्य जड़ होने के नाते। हाँ, वो देखने वालों को नहीं देखेगा। चैतन्य सबको देख रहा है, जड़ वस्तु चैतन्य को नहीं देखेगा। ये बात तो यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर ये ठीक ही समझा आप एक दृष्टि से। और ये इसी का ही यहाँ गूढ़म अनुप्रविष्टम कहा। अनुप्रविष्टम मतलब वो अत्यंत अनुपरिमाण भी नहीं है, अनुपरिमाण से भी अत्यंत सूक्ष्म है। और यहाँ आत्मा का वर्णन इसी उपनिषद में भी आता है। मनुष्य का एक बाल को काट के, एक बाल
एक बाल को आप निकल के एक बाल को 100 भाग में लंबा, चौड़ा नहीं, लंबा एक बाल को आप 100 भाग करे तो वो 100 भाग को फिर 100 भाग करे तो जितने परिणाम होगा वो आत्मा है। वैसा उतना सूक्ष्म है, वो दिखते भी नहीं, वो माइक्रो, आप बड़े बड़े माइक्रोस्कोप में भी वो आत्मा दिखेगा नहीं। ये बात यहाँ पर कहा गया अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते। और उपनिषद में भी कहा गया सब जगह में आत्मा है, किंतु जो चीज है पुस्तक में आत्मा है, पुस्तक नहीं जानता। ये बृहदारण्यक में कहा गया यम पृथ्वी पृथिव्याम अंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा या अमृतमय। पृथ्वी का अंदर में जो परमात्मा है सतरूपेण सत्ता रूपेण, वो पृथ्वी नहीं जानता है, पृथ्वी का अंदर ही है। पृथ्वी खुद जड़ होने के नाते, उनको अंतःकरण ना होने के नाते वो नहीं जानता, उसको जड़ कह रहा है। किंतु वो सत्ता रूप है ना, पृथ्वी का भी जो सत्ता रूप है ना, पृथ्वी का अंदर से जो प्राणी निकल रहा है, जो गेहूं निकल रहा है, चावल आ रहा है, वो उसका सत्ता कौन है? वो परमात्मा सत्ता का ही, पृथ्वी का भी सत्ता देने वाला परमात्मा है। किंतु पृथ्वी स्वयं नहीं जानता है, वो जड़ होने के नाते। और ये पंचभूत वैसे ही है, जल में भी जो परमात्मा है, जल नहीं जानता, वो जल का सत्ता वो परमात्मा ही है। आग हवा आग आकाश भी वैसे ही है। आकाश व्यापक होने के नाते आकाश सब जगह में आकाश है, किंतु आकाश को मैं हूं वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान आपका पास है। ज्ञान आकाश सर्वत्र व्याप्त है बोल के आप बोल सकते, किंतु आकाश सर्वत्र है, किंतु आकाश खुद को नहीं जानता है मैं सर्वत्र हूं बोल के। इसी का वजह से वो आकाश जड़ कहा गया, आप चेतन कहा गया। अगर आपको ये वृत्ति हो गई मैं भी आकाश जैसा सर्वव्यापी हूं, वही इसी का ही वृत्ति व्याप्ति कहा जाता है। और ये परमात्मा ही सब सृष्टि में ही बास रहा है, जो कुछ है परमात्मा ही है। वो उपनिषद में भी कहा गया तदैक्षता बहुश्याम प्रजा ये थी, वो ईक्षण किया परमात्मा ने मैं ही सभी हो जाऊं। जितने पेड़ पौधा पशु पक्षी कीट पतंग देवता मनुष्य दैत्य जो कुछ है परमात्मा ही है, परमात्मा ही सभी रूपों में खेल रहा है जी। वहां कोई अलग कोई वस्तु है ही नहीं। कोई एक नाटक देख रहा है, आप नाटक में गया, नाटक में एक रावण बना एक राम बना, और राम रावण बीच में युद्ध हो रहा है, और बड़े आपको बड़ा बोलते हैं ना आजकल जमाने में विलन हीरो विलन का बीच में फाइटिंग हो रहा है। जब ये हम हमारा दृष्टि में धर्म होने के नाते हमको हीरो को सपोर्ट करता है, विलन को सपोर्ट नहीं करता है, ये धार्मिक दृष्टि से। किंतु पारमार्थिक दृष्टि से वहां ना विलन है ना हीरो है, सब दोनों समान है। समझ लिया? अत्र पिता पिता भवति माता माता भवति चांडालो अचंडालो भवति पुलकसो अपुलकसो भवति साधु असाधु भवति इत्यादि बृहदारण्यक में कहा गया। जब उसी परमार्थ तत्व का आप जब दर्शन किया, आप जब दर्शन हो गया, वहां चोर नहीं रहता, चोर और सत्यात्मा दोनों एक जैसे हो जाता है। वहां चोर आपका बुद्धि में है चोर बोल के, वो अगर हमेशा वो चोर है तो अगर आपको उनको कितने चोर महान संत बन गया। अभी आप वाल्मीकि की आप देखेंगे उदाहरण, डेकार्ट से वो महान ऋषि बन गया, किंतु वो महत्व तत्व उनका अंदर में ही है, वो परिवर्तन किया बुद्धि में। अगर ये धर्म भी उतने ही, इसलिए हम लोग शास्त्र ये कहता है किसी का निंदा नहीं करना, किसी का भी निंदा नहीं करना। वो चोर भी हो और जितने भी गलत करे वो शासन देखेगा, उनका काम, हमारा काम नहीं है निंदा करने का, क्योंकि उसका अंदर में परमात्मा ही है। उनका बुद्धि भ्रष्ट होने के नाते वो गलत कर डाला, किंतु अगर वो सुधारेंगे तो फिर उनका फायर सभी लोग धोने लायक हो जाएगा, वो उतने बड़ा भी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक ही परमात्मा, सभी नाटक में वही राम बना वही रावण बना। और तपन्याहम आम वर्षम निगृणाम मृत्युजामि च अमृतम चैव मृत्युच सदसत्याहम अर्जुना। भगवद गीता में कहा तपम्याहम अहम वर्षम निगृणाम मृत्युजामि च,
अमृतम चैव मृत्युच्च सदा सत्या मर्दन। ये दूसरा पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अमृतम चैव मृत्युच्च, मैं मृत्यु भी मैं हूं। जो आदमी मर रहा है ना, वो परमात्मा ही मर रहा है, वहां मृत्यु रूप में वही है, परमात्मा ही है। अमृतम चैव मृत्युच्च, अमृत भी मैं हूं। जो अमर देवता लोग अमर अमृत पी के अमर हो रहे हैं, वो अमृत भी परमात्मा ही है। अगर कोई जहर पी लिया, जहर पी के मर गया, तो वो परमात्मा ही है, वो जहर में भी परमात्मा ही है। समझ गए जी? कोई हम लोग हमारा बुद्धि से सोचते हैं परमात्मा मर गया, वो जहर का अंदर में सत्ता रूप है, परमात्मा ही है। और सत्य भी मैं हूं, मिथ्या भी मैं हूं। वह सद विचार में धर्म में ही होता है। ये सत्यात्मा है, मिथ्यात्मा है, सत्यम वदा धर्मम चरा इत्यादि, वो धर्म में ही होता है, सीमित है। किंतु अनुभव में जब वो आपको आध्यात्म का अनुभव हो जाता है, वो सत्य मिथ्य वहां नहीं रहता, वो सब एक जैसा एक समान देखता है, नाटक नहीं देखता वो। अगर कोई नाटक देखने वाला, जादू देखने वाला, वो हाय हाय करेगा, किंतु जादूगर वो जानता है ना, ये हाय हाय का कोई काम नहीं है, वो सब मैं कल्पित करके ये इन लोगों को मैं गुमराह कर दिया। देखने वालों का बुद्धि वृत्ति में ही पीड़ा होके वही रो रहा है, वही हंस रहा है, वही नाच रहा है, ये हो रहा है भौतिक स्तर पर। किंतु जो आदमी जान लिया, उनको दुख नहीं होता है। और कोई आदमी 10 आदमी स्वप्न देख रहा है जी, 10 आदमी जंगल में एक तीर्थ यात्रा में जा रहा है। अभी अमरनाथ चल के जा रहा है, हम लोग पैदल जाएंगे भाई, चलो, और जंगल में अमरनाथ जा रहा है। जाते समय और जंगल में खूब थक गया, सभी लोग सो गया। सो के जब जंगल में जाते समय और कहीं चोर पीछे पड़ा, कहीं भाग पीछे पड़ा, सबको निपटा के गया वो लोग। फिर वो बहुत जब जंगल में जा रहा था तो बड़ा संकट से गया। जब संकट से पार हो गए तो और रात में जब सब सो गए थे ना, और एक आदमी जाग के, उनको नींद नहीं आया, वो जाग के बैठ गया। 9 आदमी और रोने लगा, हाय हाय करके चिल्लाने लगा। फिर वो जो जागा हुआ आदमी, वो समझने लगा ये सुबह में जो बाघ देखा, चोर देखा, उसी का ही स्वप्न ये सभी 9 आदमी देख रहा है, और ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये सब मिथ्या है। ये लोग जागने का बाद फिर ये सब समझ में आएगा इनको। वो जागा हुआ आदमी, ये 9 आदमी जो स्वप्न देख रहे हैं ना, उनको देख के वो हंस रहा है, अरे मूर्ख लोग, स्वप्न देख के, स्वप्न में कैसा ये लोग रो रहा है, देखो। हम लोग भी वैसे ही अज्ञान का कारण, हम सब देखते हुए अज्ञान का कारण ये, अरे मैं हमारा ये मर गया, ये तो मेरा चोरी हो गई, मेरा पैसा लूट गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, ये अब ये स्वप्न जैसा ही है। स्वप्न में जो आदमी रो रहा है, घबराहट हो रहा है, जो जागा हुआ आदमी की ये भी स्वप्न जैसा ही दिखेगा। और वो आत्मज्ञान, जो आत्म साक्षात्कार किया जो जीवन मुक्त पुरुष है, वो पूरा प्रपंच को वैसे ही देखेगा, वो किसी से कोई लिप्त नहीं होगा, वो उनको कुछ भी होने दो। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता, और शीत उष्ण में वो समान रहेगा। वो कोई चोर है, उनका पास कोई आके माला पहना दो, कोई आके माला चुरा के ले जाए, कोई आके कंबल पहना दिया, कोई आके चुरा, वो कोई लिप्त नहीं होगा। वो ये मेरा कंबल है बोलेंगे ही नहीं। और ये धन संपत्ति शरीर का भी, यार कोई काटे तो काटे, रहे तो रहे, लिप्त न होने के नाते हम लोग जागा नहीं, माने पारमार्थ में जागना। हम व्यवहारिक में रहते समय पारमार्थ में ना जागने के कारण, अज्ञान के वजह से हम लोगों को यहाँ आत्मदर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए सभी नाम रूपों में परमात्मा ही है। तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविशत नाम रूपे व्याकरणवाणी थी, कहा गया। वो परमात्मा सृष्टि करके अनुरूप में अनुप्रवेश उन्हीं हुआ, इसलिए यहाँ पर गूढ़म अनुप्रविष्टम कहा गया। वो अनुरूप में प्रवेश परमात्मा ही अनुप्रवेश होके नाम रूपे व्याकरणवाणी थी। सभी नाम रूपों में और कोई नहीं, अलग कोई नहीं है, वो परमात्मा ही नाम रूपों में खेल रहा है। अगर कोई दुष्ट बन रहा है, कोई गद्दार बन रहा है, कोई टेररिस्ट बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, मिनिस्टर बन रहा है, कोई पुजारी बन रहा है, तो अच्छा बुरा सभी वही परमात्मा ही है, सब में परमात्मा ही है। सत्ता रूपे ने यही आध्यात्म का तत्व है।
वो सब देखते हुए भी हम लोग नहीं देख रहा है उनको, ये गुड़ होने के नाते। और ये गुहायितम यहाँ पर कहा गया, गुहायितम, यहाँ गुहाया बुद्धौ हितम निहितम स्थितम तत्रह उपलभ्य उपलभ्यमानत्वात्, इसी का ही यहाँ पर गुहायित कहा गया। मतलब वहां जो बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है परमात्मा, और क्योंकि इसकी वही उपलब्धि स्थान है, बुद्धि रूपी गुहा में परमात्मा रहता है और यहाँ पर उपलब्धि स्थान है, या इंपॉर्टेंट है जी। उपलब्धि स्थान मतलब परमात्मा बुद्धि में ही रहता है, सब जगह में नहीं रहता है ना, वैसा शंका आता है। परमात्मा नखशिख पर्यंत सब जगह में है, शरीरों में सब जगह में नखशिख पर्यंत परमात्मा सब समान जगह में है। जैसा आप बिजली तार में सब जगह में व्याप्त है ना बिजली, किंतु उपलब्धि स्थान कहाँ आपको पता चलेगा? लाइट में अथवा प्लग में। जब प्लग में आप टेस्टर लगाएंगे तो यहाँ करंट है, और लाइट ऑन करे तो करंट है, वो है, आप वहां उपलब्ध हो रहे हैं। सब जगह में होने के नाते हृदय में उपलब्धि का स्थान कहाँ गया? इसी का वजह से यहाँ पर गुहायुतम, वो अंदर गुफा में है। और एक कौन सा कैसा गुफा है? यहाँ गुफा दो प्रकार का बताया गया। एक पंचकोश का अंदर में जो परमात्मा है, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पंचकोशों का अंदर परमात्मा है। इसका होने के नाते वो यहाँ पर गुहायुतम कहा गया। वो प्रत्येगात्मा साक्षी रूप से अंदर में रहकर अलिप्त होकर पूरा व्यवहार को देख रहा है। पंचकोश का अंदर होने के नाते उनको परमात्मा को गुहायुतम कहा गया। एक अर्थ वैसा हुआ। और दूसरा अर्थ हुआ गुहायुतम का, वो बुद्धि गुहा में अज्ञान से आवरण विक्षेप शक्ति से आच्छादित होने के नाते और उनको गुहायुतम कहा गया। गुहा में क्या रहता है? गुफा में अंधकार रहता है, अंधकार का बीच में है, वैसा भी एक अर्थ यहां लिखा गया दूसरा भाष्य में। जैसा अंधकार में जैसा है, और वो अंधकार है आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति। वो आवरण विक्षेप शक्ति जो मल दोष विक्षेप दोष, वो दोनों वो दोष का वजह से ये माया मन का अंदर में जो मैला है ना, मैला का अंदर में जो परमात्मा है, तो गुफा अज्ञान गुफा में जो अंधकार में आत्मा है, वैसे भी एक अर्थ यहाँ पर लिया गया। माने बुद्धि गुफा में हमारा मन का अंदर में है परमात्मा, इसको बोलने के लिए यहाँ पर गुहायाम कहा गया। और इसी का और यहां पर गव्यरेष्टम का अर्थ दे रहे हैं। गव्यरेष्टम क्या है? गव्यरेष्टम कहते हैं यहां पर गव्यरे विषमे अनेकः अनर्थः संकटे तिष्ठति इति गव्यरेष्टम। गव्यरेष्टम मीन्स अनेक संकटों का बीच में परमात्मा को गुजरना पड़ता है। अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो अनेक संकटों को पार करना है। इसी का ही यहाँ पर गव्यरेष्ट कहा गया। वो संकट क्या है? वह राग द्वेषादि अनेक अनर्थों तथा संकटों के बीच निवास करता है। राग द्वेषादि संकटों से पार करना, काम क्रोध लोभ इत्यादि संकटों से पार करना, और उसका बीच में रहने वालों को रहता है, इसलिए उनको गव्यरेष्ट कहते हैं। और ये कैसा है यहाँ पर जो व्याख्यान में वैसा कहा गया, गव्यरेष्ट मीन्स और शरीर इंद्रियों का बीच में संकट में स्थित रहने वाला, और जो बहिर्मुख इंद्रियों का बीच में रहना ही यहाँ पर संकट कहा गया। संकट मतलब विपत्ति का बीच में। और इस आत्मा को प्राप्त करना है तो उतना ही आसान नहीं है। ये सभी इंद्रियों का संकटों से बाहर आना, सभी कांटों का बीच में रास्ता में सब कांटा पड़ा है जी। आध्यात्मिक रास्ता पाथ उतने आसान फूलों का
फूलों से बिछा हुआ पाथ नहीं है ये, कांटों से बिछा हुआ पाथ है ये आध्यात्म का रास्ता। कांटों से चलना, जैसा कांटों का ऊपर से पैर रख के जाना, तभी आपको उतने दर्द सहन करना, उतने जीतना आप। यमधर्मराज इसी उपनिषद में कहते हैं चूरस्य द्वारा निशिता दुरत्य है, बोले माने चूर मीन्स रेजर, रेजर का ऊपर पैर रख के चलना, रेजर टेढ़ा नहीं, सीधा रेजर का ऊपर पैर रख के चलना जैसा, इतने सावधान रहना। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कट जाओगे, माने नीचे गिर जाओगे, अपना पतन हो जाओगे, ये बात कहा गया। एक आदमी बहुत प्रयास करके बहुत ऊंचे पहाड़ चढ़ा और थोड़ा थोड़ा बहुत असावधानी हुआ, पूरा नीचे वैली में नीचे गिर जाएगा, वो टुकड़ा चूर चूर हो जाएगा। हाथ पैर टूटा ना, उनका शरीर बचेगा नहीं। वैसे ही यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में भी और थोड़ा बहुत सतर्क नहीं रहा, तभी ये इंद्रियों का बीच में रहने का नाते इसको बहुत गव्यरेष्टम कहा गया। और इसी बात को यहाँ पर ये गव्यरेष्ट क्या क्या है, यहाँ पर ये बड़े बड़े संकट उपस्थित है। जैसा मगरमच्छी आंख मुंह खोल के बैठा है आपको निगलने के लिए, जैसा आप नदी में पानी पीने जा रहा है, पानी परब्रह्म मान लो, अगर आप पानी पीने जा रहा है तो वहां मगरमच्छ बैठा है आपको झपटने के लिए। वही यहाँ पर ये संकट यहाँ पर कहा गया। संकट ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या संकट है, अपना अंदर में मन में पड़ा हुआ काम क्रोध लोभ मद मास्तर्य इत्यादि ही संकट है। मन का ही इंद्रियों का लोलोपन, इंद्रिय लोलत्व ही संकट है यहाँ पर, काम क्रोध आदि। जैसा विपरीत परिस्थिति में जैसा आपको मगरमच्छ जैसा वो आपका ऊपर झपटने के लिए तैयार है, ये आप जा रहे हैं परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए साधन कर रहे हैं, साधन करे तो इतने काम वासना जगेगी, इतने लोभ आएगा, इतने ये आके आपका ऊपर हावी हो जाएगा और वो जब वो चालान लगेगा, चालान लगा के आपको पूरा नष्ट करने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए माया आपको छोड़ने वाला नहीं है उतने तुरंत। इसी का वजह से इंद्रियों के बीच में रहने का वजह से इसी का गव्यरेष्ट कहा गया। जैसा हम लोग बड़े बड़े संतों को भी देखा था, विश्वामित्र आदि ये भी कहा गया, और वैसा परीक्षा पास होना पड़ता है आध्यात्म का, ये संकट को गव्यरेष्ट को पार करना है। तो यही है माया का परीक्षा ही यहाँ पर या गव्यरेष्ट है। माया क्या है, इंद्रिय बहिर्मुखता ही माया है, काम क्रोध इत्यादि माया है। और भाषा में तो ये मैं बता दिया ना, प्रकृति विषय विकार ही प्रच्छेदना यहाँ पर बताया गया। जो प्राकृति से लेकर स्थूल पर्यंत जो विषय विकारों से आच्छादित है वही यहाँ पर गव्यरेष्ट कहा गया। और पुराणम का अर्थ दिया यहाँ पर, आत्मा का एक, यहाँ पुराणम क्यों कहा गया, पुराणम अर्थ होता है पुरा एव नव इति पुराना, पुरा एव नव इति पुराना मीन्स आत्मा अत्यंत प्राचीन है। जैसा आकाश अनादि है, वो नया भी है, नित्य नूतन भी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो अब आकाश कहाँ नहीं है, कई सालों से होने के नाते वो पुरान भी है। फिर जब भी देखेंगे तो आप आकाश दिख रही है, आप काम कर रही है, अभी नया नित्य नूतन भी है, अत्यंत पुरानु भी है, अत्यंत नूतन भी है। पुरएव नव इति पुराना, इसी आत्मा का पुराना एक अर्थ वैसे भी दिया गया। और दूसरा अर्थ भी दिया पुराण का, पुराणम मीन्स पुरातनम, आत्मा अनादि होने के नाते वो पुरातनम कहा गया। जैसा आकाश अनादि है लंबा अवधि का वजह से, इसलिए आत्मा अनादि से आए बोल के इसको पुरातनम। और एक मीनिंग तीन पुरों का, अभी दूसरा पुराणों का अगर मीनिंग देखे तो ये तो वेदांत का मीनिंग है। अगर पुराणों का अगर
पुराणम का हिसाब से अगर देखेंगे तो, और तीनों पुरों का जो त्रिपुरारी है परमेश्वर शिव, वो परमात्मा ही यहाँ पर पुराण है। यहाँ अंततोगत्वा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी की पुराण कहा गया। त्रिपुरारी कौन है? परमात्मा। जैसे हम लोग शिव जी की त्रिपुरारी कहा जाता है, वो परमात्मा ही पुराण है। और वेदांत में भी और एक यहाँ पर पुराणम मतलब दूसरा अर्थ भी दिया, चौथा अर्थ, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो साक्षी है वही सबका आधार है। जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का साक्षी रूप में इसी का जो आधार है वो तुरीय चैतन्यम, उसी तुरीय चैतन्य आत्मा को यहाँ पर पुराण कहा गया। और आध्यात्म योगाद अधिगमेन देवम, ये इसी का अर्थ कह रहा है। और 2-3 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे। आध्यात्म योगाम अधिगमेन देवम मत्वा, यहां पर आध्यात्म योगाद अधिगमेन माने यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन द सेल्फ, एकाग्र चित्त से और सभी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख करके वो आत्मज्ञान को प्राप्ति करने का प्रक्रिया को यहाँ पर आध्यात्म योग कहा गया। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आध्यात्म योग क्या कहा गया, यहाँ भाष्य में आध्यात्म योग अधिगमेन विषयेभ्यः प्रति संवृत्य चेतसा आत्मनि समाधानम आध्यात्म योग, मतलब जो मन को बाह्य विषयों से खींचकर आत्मा में एकाग्र करना आध्यात्म योग कहा गया। कैसा करना है यहाँ पर, माने वो कैसा करना है मन को एकाग्र, माने बाह्य शब्दादि विषयों से चित्त को, जहां से चित्त निकल रहा है, बहिर्मुख हो रहा है, वहां पर मन को केंद्रित करना है। वहां ही जहां से चित्त निकल रहा है वहीं से ही मन को केंद्रित करे तो वहीं पर आत्मा, वो परमात्मा ही प्रत्यगात्म रूप में अपना अंदर में, आत्मा वहीं पर है, अपना अंदर में ही है। इसी का ही आध्यात्म योग कहा गया। माने बाह्य भौतिक विषयों से जो नाम रूप को हटाकर जो अंतरस्थित प्रत्यगात्मा को, प्रत्यगात्मा में ही मन को प्रतिष्ठित करना ही यहाँ पर आध्यात्म योग कहा गया। उदाहरण वैसे दिया गया, वास्तव में घट का आत्मा क्या है? एक घड़ा है, घड़े है, घड़े का आत्मा क्या है? मृत्तिका है। मृत्तिका से ही घड़ा बना है ना जी, घड़ा तो नाम रूप है। और थोड़ी देर हम लोग अगर वैसे विचार करेंगे तो घड़ा का आत्मा मृत्तिका होता है। मृत्तिका का आत्मा क्या है? और उसी का अणु, आप उसको कूटेंगे तो धूल धूल हो जाएगा ना, अणु रूप में हो जाएगा। मिट्टी का आत्मा अणु हो गया। और अणु का भी आत्मा जो तन्मात्र होता है, जो पंच तन्मात्र बोलता है ना, वो सूक्ष्म रूप में पंच तन्मात्र से ही ये सब कुछ बना, पूरा सृष्टि बना पंच तन्मात्रों से। वो तन्मात्र ही अनुरूप बन जाता है। वो अनुरूप ही, जैसा हवा से ही बर्फ बनता है ना जी, जैसा ठंडा हवा हो गया तो बर्फ जम जाता है, वैसे ही यहाँ पर वो तन्मात्र से ही यहाँ पर ये प्रपंच बना। वैसे विचार करना है। और ये तन्मात्रा का भी साक्षी, जो ईक्षण करने वाला, उसका कारण है। और वो उसी का भी कारण है अहम तत्व, जो समिष्टि अहंकार। और वो समुष्टि अहंकार का भी फिर उसका भी जो साक्षी माने वो कारण है, वो त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमो गुण इत्यादि सांख्य में कहा गया। और अंत में उसी का भी साक्षी है ये परमात्मा। और इस आत्मा में ही योग ही, इसको आध्यात्म योग कहा गया। इस आत्मा में ही योग करना ही इसी का आध्यात्म योगा वैसा कहा गया। और आकर में 2 है, देवम मत्वा, यहाँ पर देवम
आत्मानं धीरः हर्षशोकौ आत्मानः उत्कर्षः उपकर्षयो अभावात् जहाति तस्यः अधिगम्यः प्राप्ति तेनः मत्वा देवम्। और यहाँ पर देव कौन है? जो पहले बताया गया, जो आध्यात्म योग करके जो आगे बढ़ते बढ़ते जो अंत में जो बचेगा वही देव ही बचेगा। जब वो अब आगे बढ़ते बढ़ते नेति नेति ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नकारते नकारते आगे जाएंगे तो जो बचेगा वही देव है, जैसा बताता है। और एक लंबा समय है तो समय ज्यादा नहीं है तो उसको नहीं बताएंगे। और आध्यात्म देव मतलब यहाँ पर सब कुछ नेति नेति करने का बाद, सब नकारने का बाद जो बचेगा वही यहाँ पर देव है। यहाँ पर ये बात कहा गया। देव मतलब दिव्यति प्रकाशयति देवः, माने वो सबको दिव्यत्व देने वाला, द्योतनाथ देवः, दिव्यात देवः, प्रकाशनाथ देवः, सबको प्रकाशन करने वाला, माने अपना कार्य कारण संघात को प्रकाश देने वाला देव है। हमारा अंदर में आपको शरीर को कौन प्रकाश कर रहा है? इंद्रिय प्रकाश कर रहा है। इंद्रिय का कौन प्रकाश कर रहा है? मन। मन को कौन प्रकाश कर रहा है? बुद्धि। बुद्धि का कौन प्रकाश कर रहा है? और वो आत्मा ही। वो आत्मा को कोई प्रकाश नहीं करता है, वो स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश को यहाँ पर देव कहा गया। और वही प्रकाश और वो उसी का ही जो चित्त अखंडाकार वृत्ति का यहाँ पर देव कहा गया। वो देव ही जो स्वयं प्रकाश रूप से प्रकाशित होता है, उसी का ही यहाँ पर देव कहा गया। और अंत में धीरो अर्शशोको जहाति। धीरो मतलब जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ जो पुरुष है, वो पुरुष वो स्वयं धीर है, माने इतने संकटों से वो बाहर निकला। जैसा जैसा काम क्रोध लोभ आदि इत्यादि संकटों से बाहर निकल के इतने प्रयास करके वो आत्मा साक्षात्कार करके वो धीर बन गया, माने धीमान धीरहा, वो धीर हो गया। और धीर होकर ही आध्यात्म योग से आत्मदर्शन किया। आत्मदर्शन करने के बाद धीरो अर्श शोको जहाती, तभी उनको अर्श शोक सुख दुखों से पार हो गया। सुख दुखों से पार हो गया वो आत्मज्ञानी। माने कोई भी आत्मा साक्षात्कार करे तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति ही आत्म साक्षात्कार का अंतिम फल है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मीन्स कारण सहित दुख निवृत्ति हो जाता है। तभी आपको संसार में दुख लगता ही नहीं है। आप ये पूरा प्रपंच को सपनावत देखता है और पूरा मिथ्या हो जाता है, आप सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्श शोक माने सुख दुखों से पार हो जाता है, तभी तरत शोकम आत्मविद, माने आप सभी शोकों से पार हो जाता है बोल के इसी मंत्र में वर्णन किया आत्म तत्व का बारे में। कल भी ये आत्म तत्व का बारे में ही और आएगा। और कल यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहा है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री आ रहा है यहाँ पर। कल सुना था मैंने वो हमको बताया था स्वामी जी पाठ होगा नहीं होगा, सिक्योरिटी रहेगा, वो लोग अलो करेगा। 6 बजे आके सुबह 6 बजे आके जलाभिषेक करेगा वेदनाथ महादेव का हमारा ऊपर में, और 6 बजे आ जाएगा, 8 बजे तक रहेगी वैसा बोला। अगर वो लोग जाते जाते फिर समय लगेगा, सिक्योरिटी ये सब हटाना, इसलिए कल क्लास बंद रखना उचित लगेगा। वैसा मैं आप लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे, कौन बोलेगा? क्लास चलेगा? अच्छा, फिर वो बोला सिक्योरिटी वाला। अच्छा, हमारा क्लास जैसा है वैसा चलेगा? फिर ठीक है, फिर आप लोग आएंगे तो आप जैसा आना। अगर आए तो अगर देरी हो जाए तो हम लोग 8:30 बजे तक भी करेंगे, या आधा घंटा देर भी हो जाए। हाँ, तब तो ठीक है। फिर आप उनको हाँ ठीक है, उनको बता देना। फिर हाँ वो भी बोले थे, उनको मिल के बता देना। हाँ, पुजारी से बात कर लेना। हमको भी बताए थे वो चीफ मिनिस्टर आ रहा है, स्वामी जी आप भी रहे ना, उनसे बात करना बोले।
कल देखेंगे फिर आप बात करके आप, तब तो ठीक है, कहा क्लास चलाएंगे, अगर देरी हो जाए तो आधा घंटा देरी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज में अंदर रखे हो? हाँ रख ले। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हसितगिरिसमस्य तज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। ले लो आप पूरा ले लो, कोई बात माता जी नहीं। दे दो सबको दे दो।